हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की पोयम द मैन ही किल्ड के बारे में। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे। इनका जन्म 2 जून 1840 में और डेथ 11 जनवरी 1928 में हुई। चूंकि हार्डी को एक विक्टोरियन राइटर माना जाता है, लेकिन वो रोमांटिसिज्म से इन्फ्लुएंस्ड थे, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ और चार्ल्स डिकेंस से। अगर बात करें पोयम की, तो द मैन ही किल्ड को 1902 में बोर वॉर्स के आफ्टर थॉट के रूप में लिखा गया है। इस वॉर को साउथ अफ्रीकन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश एम्पायर और 2 इंडिपेंडेंट बोर स्टेट्स के बीच लड़ी गई थी। ये पोयम वॉर की निरर्थकता को दिखाती है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी सेल्फ कन्वर्सेशन या सेल्फ स्पीच के रूप में लिखी गई है। इसमें एक सोल्जर जो शायद युद्ध से लौट कर आया है, वो ये एडमिट करता है कि उसने एक आदमी को मार दिया और सिर्फ इसलिए मारा कि वो दुश्मन सेना से था, नहीं तो शायद वे दोनों किसी और स्थिति में दोस्त बन जाते। पोयम की राइम स्कीम है ए बी ए बी, और अगर बात करें इसकी थीम की, तो ये है द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर या फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। पोयम की सेटिंग किसी बार या इन की है। पोयम का मूड एलेजियक है। स्पीकर सोचते हैं कि काश परिस्थितियां कुछ और होती, और वो अपने एक्शंस को अपने लिसनर्स के लिए और खुद के लिए भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पोयम में टोटल 5 स्टैंजास है, तो चलिए शुरू करते हैं। Had he and I but met by some old ancient inn। तो पोयम की शुरुआत एक परिकल्पना से होती है कि अगर स्पीकर और वो आदमी अगर किसी पुराने इन यानी पंथशाला या शराब खाने में मिलते, we should have sat us down to wet right many a nipperkin। तो चूंकि पोयम का टाइटल है द मैन ही किल्ड, इससे ये पता चलता है कि जिस दूसरे आदमी के बारे में स्पीकर बात कर रहे हैं, उसे उन्होंने मार दिया है। तो हम अगर किसी पुराने पब में मिलते तो हम दोनों साथ बैठकर कई बियर पीते। निपरकिन वेस्ट इंग्लैंड का एक कोलोक्वियल टर्म है जो वॉल्यूम को मेजर करने की एक यूनिट है। तो यानी जो बियर बनाते तो कई निपरकिन शराब से भीगते वेट होते, यानी वे दोनों मिलकर बहुत ड्रिंक करते। तो इस स्टांजा से ऐसा कहीं नहीं लगता कि स्पीकर के मन में दूसरे आदमी के लिए कोई भी हेटफुल फीलिंग है। नेक्स्ट स्टांजा में बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री एंड स्टेरिंग फेस टू फेस। तो यहाँ ये बट रीडर्स को उस परिकल्पना से बाहर निकालती है। रेंज यानी क्षेत्र या सीमा, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कि रियल लाइफ में वो दोनों एक इन्फेंट्री का हिस्सा है जो फेस टू फेस खड़े हैं और एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। यानी लेकिन मैं उससे युद्ध के मैदान में मिला और हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ निशाना लगाए हुए थे। I shot at him as he at me। मैंने उसकी तरफ निशाना लगाया और उसने मेरी तरफ। हम दोनों ने गोली चलाई। And killed him in his place। तो लेकिन उसका निशाना चूक गया, जबकि मेरी गोली से वो वहीं मारा गया जहां वो खड़ा था। I shot him dead because। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि because he was my foe just so। क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। My foe of course he was, that's clear enough although। कि वो मेरा दुश्मन था, मुझे उसे मारना ही था। Obviously कि जैसा कि स्पीकर को खुद नहीं पता कि उन्होंने उसे क्यों मारा, और फाइनली वो रीजन डिसाइड करते हैं, पर फिर वो ये कहकर
कि मेरा दुश्मन था, ऑफ कोर्स था, दैट्स क्लियर इनफ, इससे लगता है कि वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उन्हें पता है कि मात्र ये रीजन किसी को जान से मारने के लिए इनफ नहीं है। He thought he would list perhaps offhand like, तो उसने शायद आर्मी उन्हीं परिस्थितियों में ज्वाइन की होगी जिसमें मैंने की, यानी सनक में या उमंग में आर्मी ज्वाइन की होगी। ऑफ हैंड यानी आउट ऑफ वर्क, कि शायद उसके पास भी कोई काम नहीं होगा। जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क, जैसे मेरे पास भी करने को कोई काम नहीं था। Had sold his traps, no other reason why. ट्रैप यानी सामान या बिलोंगिंग्स, तो उसके पास कोई काम नहीं होगा, वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा कर रहा था और मुझे और कोई रीजन नहीं समझ आता कि उसने क्यों आर्मी ज्वाइन की होगी। यस, क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज। हाँ, युद्ध अनोखी या आकर्षक और विचित्र चीज है, क्योंकि आप किसी को क्यों मार रहे हैं इसका कोई प्रॉपर कारण नहीं, और ऐसा क्या है जो लोगों की जिंदगी से बड़ा है। You shoot a fellow down you would treat if met where any bar is, क्योंकि आप उसी आदमी को मार देते हैं जिसे अगर आप बार में मिले तो एक दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे, एक दोस्त की तरह बर्ताव करेंगे। और help to half a crown, या फिर जिसकी आप पैसों से भी मदद कर देंगे अगर उन्हें इसकी जरूरत होगी। और पोयम इस तरह से खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।